हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 44। तो ये लेक्चर में हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, जिसके हेल्प से हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क में। और फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका एडवांस इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि उसमें बस हमारे दो क्लासेस थे, राइट। इससे ये पॉजिटिव क्लास और ये निगेटिव क्लास, और फिर हमारा डिसीजन बाउंड्री इस तरह से लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है, लेकिन वो दो क्लास को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन से अभी आपके पास मल्टीपल लेबल्स है, राइट, मल्टीपल ट्रू लेबल्स है। फॉर एग्जांपल अगर हैंड रिटन डिजिट हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में? 10, राइट, 0 to 9। तो वो एक एग्जांपल हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का, क्योंकि गिवन इमेज वो आपका 0 का इमेज हो सकता है, 1 का, 2 का, एंड सो ऑन, राइट, ओके। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास से 4 इस तरह से कुछ ट्रू लेबल्स होते, ठीक है, जिनको हम इस तरह से डिफरेंट शेप से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर हमारा डिसीजन बाउंड्री इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये रीजन में हमारे स्टार्स रहेंगे, ये रीजन में ट्रायंगल्स एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जनरली ये होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जहाँ पे हमारे ट्रू लेबल्स 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको न्यूरल नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए है हमारे पास सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा नया एक्टिवेशन फंक्शंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जनरलाइजेशन है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या आता है, बस दो क्लास को हम सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मल्टी क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए हम सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का या सॉफ्टमैक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में को अगर हम रिवाइज करते तो हमारे पास कितने थे? दो पॉसिबल आउटपुट। फिर पहले हम जी निकालते थे, वो एज यूजल कि डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी। और फिर हमारे एक्टिवेशन कैसे होते थे? अगर मुझे पहले क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन हमारा इनपुट एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या था कि हमारा सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट, राइट, कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, और जी ये इस तरह से कैलकुलेट जो किया है वो। ठीक है, और फिर जो A2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 गिवन एक्स, वो क्या रहेगा? बस 1 माइनस A1, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? बेसिकली 1, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द क्लासेस सम अप्स टू 1। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मल्टी क्लास में क्या हो रहा है कि से फॉर एग्जांपल अगर हम 4 पॉसिबल आउटपुट्स या 4 क्लासेस की बात करते हैं, तो अभी हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज़ होंगे कि फॉर ईच क्लास, राइट। तो उसके लिए हम फिर से इंडिविजुअल जी निकालेंगे। तो जी सेम रहेगा कि पहले के क्लास के अगर W1 B1 पैरामीटर्स है, तो सेम जी1 क्या रहेगा कि W1 डॉट एक्स प्लस B1, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस B1। ठीक है, और फिर इसका एक्टिवेशन या इसका फंक्शन का वैल्यू, एक्टिवेशन फंक्शन का वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगा कि अभी ई टू द पावर जी1, ठीक है, डिवाइड बाय उन सभी जी1 के एक्सपोनेंट का सम, यानी ई टू द पावर जी1 प्लस ई टू द पावर जी2 प्लस ई टू द पावर जी3 प्लस ई टू द पावर जी4, यानी जितने क्लासेस है सबका ई टू द पावर जी टर्म्स, उससे हम जो भी एक्चुअल क्लास जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वो क्लास का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली फॉर 2, तो इसमें क्या चेंज होगा? W2 और B2 पैरामीटर्स है, तो हमारा Z2 चेंज होगा W2x प्लस B2। ठीक है, और हमारा डिनोमीटर तो सेम रहेगा कि सभी ई टू द पावर जी का सम, लेकिन अभी न्यूमरेटर क्या रहेगा? ये पर्टिकुलर क्लास का ई टर्म, राइट, कि ई टू द पावर Z2। तो ये क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 गिवन हमारा इनपुट एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इस तरह से सभी क्लासेस के प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। और अगेन यहाँ पे सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 ही होगा। तो से फॉर एग्जांपल इसका प्रोबेबिलिटी से 0.2 है, ठीक है, इसका से 0.2 है, इसका से 0.3 है, ठीक है, इसका से 0.1 है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? तो टोटल प्रोबेबिलिटी रहता है 1, तो इसका कितना है? 3142.6, तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 0.4, राइट, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं फॉर एनी गिवन क्लास। ओके, तो अभी इसको जनरलाइज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास n गिवन क्लास है, कैपिटल N पॉसिबल आउटपुट्स है। तो अभी हमारे y, जैसे हमारे ट्रू लेबल से हम बात करें कि 1 to n रहेंगे, ठीक है, तो हमारा z कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? अभी वो पर्टिकुलर क्लास के जो भी W2 पैरामीटर्स है, से फॉर एग्जांपल WJ BJ फॉर जेथ क्लास, राइट,
तो उसको हम इस तरह से ऑप्टेन कर सकते हैं कि डब्ल्यू जे डॉट एक्स प्लस बी जे, राइट, उस तरह से हमारा जी जे निकल जाएगा। ओके, और हमारे पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, W1 टू WN, क्योंकि हमारे n पॉसिबल आउटपुट्स है, सिमिलरली फॉर B1 टू BN, ठीक है, और सेम चीज़ हम यहाँ Z कैलकुलेट करने में यूज़ करें। और अभी एक्टिवेशन के लिए हमारा सेम फार्मूला, बस हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करते कि न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन विथ सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, तो उसका हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो से हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन, लेकिन अभी हमारे डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9, यानी टोटल 10 डिजिट्स। तो जो भी हमारा इनिशियल आर्किटेक्चर था उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ ये हमारा आउटपुट लेयर, राइट। से अगर हमारा पहले लेयर में कुछ 25 यूनिट्स है, इसमें 15 यूनिट्स, और पहले यहाँ पे 2 यूनिट्स थे, क्योंकि हम 2 ही हमारे पॉसिबल आउटपुट्स थे। लेकिन अभी हमारे पॉसिबल आउटपुट 10 है, राइट, डिजिट 0 to 9, इसलिए अभी हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है, आउटपुट लेयर में। तो ये चेंज है, ठीक है। तो अभी लेट्स सी कि जब हम सॉफ्टमैक्स से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग टेंसरफ्लो, तो क्या क्या चेंज होंगे, ठीक है। तो टेंसरफ्लो इम्प्लीमेंटेशन हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि मॉडल को क्रिएट करने का, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले तो टेंसरफ्लो इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह से, और फिर टेंसरफ्लो से लेयर्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो डेंस टाइप का, और से फिर उन लेयर्स को कंबाइन करने के लिए, सिक्वेंशियली कंबाइन करने के लिए उसका सिक्वेंशियल मॉडल, ठीक है। तो अभी ये जो भी हमारा आर्किटेक्चर है उसको टेंसरफ्लो में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा कि जो भी हमारा मॉडल क्या रहेगा, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ ये 3 लेयर का। तो पहले लेयर में हमारे कितने यूनिट्स है, 25, और दूसरे लेयर में 15, और थर्ड लेयर में अभी हमारे 10 यूनिट्स हो गए, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट हिडन लेयर्स का हमारा एक्टिवेशन होगा रेलू, ठीक है। तो वो हमने चेंज कर दिया, पहले हम सिग्मॉइड यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमारे जो भी हिडन लेयर्स है उनमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज़ किया। लेकिन जो भी हमारा फाइनल लेयर है तो उसका भी एक्टिवेशन फंक्शन इंस्टेड ऑफ सिग्मॉइड है हमारा सॉफ्टमैक्स, तो ये चेंज है, ठीक है। तो ये जो भी रेड में हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो चेंजेस है। तो हमने हिडन के लिए रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट लेयर के लिए सॉफ्टमैक्स इंस्टेड ऑफ सिग्मॉइड। और अभी नंबर ऑफ यूनिट्स डेफिनेटली 10 हो गए हमारे आउटपुट लेयर में, क्योंकि हमारे 10 पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया कि लॉस और कॉस्ट को स्पेसिफाई करना। तो अभी हम पहले तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ करते थे, लेकिन अभी हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं, अभी हम मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली जो भी हमारा लॉस फंक्शन है उसको हम कहते हैं स्पार्स क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो वो सेम हम टेंसरफ्लो डॉट केरस डॉट लॉसेस से इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर मॉडल डॉट कंपाइल में वो मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ पे बेसिकली अभी हमने हमारा नया लॉस फंक्शन यूज़ कर दिया, ठीक है। और फाइनली ये तो सेम स्टेप रहेगा कि फाइनली हम उसको ट्रेन करेंगे यूजिंग मॉडल डॉट फिट, और हमारा जो भी इनपुट और उसके ट्रू लेबल्स का वैल्यू देंगे, और ये बेसिकली नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। लेकिन इस तरह से अभी हमारा विथ स्लाइट चेंजेस हम हमारा न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टमैक्स फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन। ओके, अभी तक लास्ट कपल ऑफ स्लाइड में इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस किया है, वो प्रॉपर है, लेकिन उसमें कुछ राउंड ऑफ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ एरर्स यानी अगर हम टेंसरफ्लो में एक छोटे वैल्यू को काफ़ी बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हैं या उसका रिवर्स करते हैं, तो वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू नहीं आएगा, बल्कि उसमें कुछ थोड़ा सा स्लाइट एरर रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारे सॉफ्टमैक्स इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम वो 2 स्टेप में करते, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले सॉफ्टमैक्स कैलकुलेट करता हूँ यानी हमारे एक्टिवेशन, तो हमारे एग्जांपल में A1 to A2, और फिर उसको हम लॉस फंक्शन में यूज़ करते हैं एज ए सेकंड स्टेप, तो हमारे जो भी रिजल्ट्स है थोड़े से ऑफ होंगे, क्योंकि उसमें राउंड ऑफ एरर्स आएगा। तो वो अवॉइड कर सकते हैं कि जो भी लॉस है उसमें ही हम हमारे एक्टिवेशंस निकालें, रादर देन कैलकुलेटिंग देम सेपरेटली, ठीक है। तो हमारे लॉस फंक्शन किस तरह से हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे जब भी हमारा पहले क्लास के बारे में हम बात करते हैं तो उसका लॉस क्या होता है कि माइनस लॉग ऑफ ये पर्टिकुलर एक्टिवेशन यानी A1 का वैल्यू, और A1 का वैल्यू हमें पता है, वो कैसे निकाल सकते हैं, e⁻g1 डिवाइड बाय सभी क्लास के e⁻g टर्म्स का सम, ठीक है। उसी तरह करते जाएंगे, और हमारे 10 क्लास के लिए सिमिलर रहेगा, बस उसका न्यूमरेटर बेसिकली e⁻g10, ये डिनोमिनेटर टर्म सेम रहेगा, ठीक है, और फिर उसका माइनस लॉग टर्म ले रहे हैं, ठीक है। ओके,
लेकिन अगर मैं ये एक्टिवेशंस पहले ही निकाल लेता हूँ A1 to A10 और फिर बाद में ये लॉस फंक्शन में अगर ऐड करता हूँ तो हमें वो राउंड ऑफ एरर्स आएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम लॉस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें ही हमने ये पूरा फार्मूला जो भी हमारे एक्टिवेशन का है वो पुट कर दिया ताकि वो एक ही ऑपरेशन में वो कैलकुलेट हो जाए। तो अभी क्या होगा कि जो भी राउंड ऑफ एरर्स आएंगे वो स्लाइड होंगे, तो वो अभी नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या चेंज होगा, तो काफ़ी छोटा है कि बाकी के सेम चीज़ें हमारे स्टेप 1 में जो हमारा क्रिएट मॉडल का स्टेप है तो सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि अभी हमारा जो भी आउटपुट लेयर है उसका एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर है इंस्टेड ऑफ सिग्मॉइड। क्यों? क्योंकि हम हमारे आउटपुट लेयर में बस जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ना कि वो हमारा एक्टिवेशन या बेसिकली उसका सॉफ्ट मैक्स का वैल्यू, राइट। ई टू द पावर जी डिवाइड बाय सभी का ई टू द पावर जी वो देता है, राइट, सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट। लेकिन अभी वो हम नहीं कैलकुलेट करना चाहते, बस हमें यहाँ से जी चाहिए। तो बस अभी हमारे आउटपुट क्या होंगे, हमारे आउटपुट लेयर के Z1 to Z10 हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो भी आउटपुट लेयर है उसका एक्टिवेशन हमने लीनियर किया है, बाकी सभी स्टेप सेम रहेंगे। तो स्टेप 2 में ऑलमोस्ट बाकी सब चेंज रहेगा, लेकिन जब भी हम लॉस के साथ स्पार्स जो भी हमारा लॉस फंक्शन दे रहे हैं कि स्पार्स क्रॉस एंट्रोपी वो सेम है, लेकिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देंगे कि फ्रॉम लॉजिट्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो लॉजिट्स यानी जो भी जी का वैल्यू है वो होता है। तो हम बोल रहे हैं कि बस हम यहाँ पे जब दे रहे हैं उसको वैल्यू तो वो जी के टर्म्स है। ठीक है, ना कि हमारे बेसिकली सॉफ्ट मैक्स की वैल्यूज़। ठीक है, तो वो हम मेंशन कर रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए तो सेम है कि मॉडल डॉट फिट और फिर वो सेम एक्स वाई और इपॉक्स 10। ठीक है, और हमको एक एडिशनल स्टेप रहेगा प्रेडिक्शन में। तो जब भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो बस हम जी का वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते रहे, तभी हम कन्वर्ट करते वक्त अभी हम सॉफ्ट मैक्स का यूज़ करेंगे। तो टी एफ यानी टेंसर फ्लो का टी एफ डॉट एन एन से हम सॉफ्ट मैक्स और जो भी लॉजिट्स यानी जो जी का वैल्यू है वो देंगे। ठीक है, तो जो हमारे आउटपुट लेयर ने दिया था तो अभी वो बेसिकली सॉफ्ट मैक्स हमें निकाल के देगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो हमारे आउटपुट लेयर में हम जी के वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और फिर बाद में जब हम उसको लॉस फंक्शन में दे रहे तब एक्चुअली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हम प्रेडिक्शन में उसी तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप कि अभी आपको मल्टी क्लासिफिकेशन का न्यूरल नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन या सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।